कल रात ही मैं जापान और 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमिकॉन समिट को संबोधित करते हुए गया मोदी था ने इसकी कहा, ताली बजा मैं रहे हो कल कि आया रात हूँ चीन और इसकी जापान के दौरा से वापस आया हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसकी ताली बजा रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मंचों पर भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ उसके नेताओं पर खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में सामने आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजेशन की 24 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की एक खतरनाक साजिश भारत और रूस की खुफिया एजेंसी ने संयुक्त रूप से विफल कर दिया। यह साजिश केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीआईए से जुड़ी बताई जा रही है और इसके केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एक अधिकारी टॉरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत इसी साजिश से जुड़ी है। यह घटना 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान घटी। एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान भारत रूस चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक जानलेवा खेल खेला जा रहा था। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन के पहले ही दिन भारतीय और रूसी खुफिया एजेंसी के एक विश्वसनीय खुफिया अलर्ट मिला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की आशंका जताई गई। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि रूसी खुफिया एजेंसी एसवीआर ने सबसे पहले इस साजिश का पता लगाया। एसवीआर को जानकारी मिली कि ढाका में तैनात अमेरिकी अधिकारी टेरेंस अर्वेल एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को निशाना बनाने की योजना का मास्टरमाइंड है। जैक्सन यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स कमांड एयरबेन के कमांड इंस्पेक्टर जनरल था। आधिकारिक तौर पर वह अप्रैल 2025 से बांग्लादेश में मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन पर था, लेकिन गुप्त स्रोतों के अनुसार वह सीआईए के कवर ऑपरेशन का हिस्सा था। जैक्सन का कथित मिशन सेंट मार्टिन द्वीप पर बांग्लादेशी सेना का ट्रेनिंग देना था, लेकिन असल में वह दक्षिण एशिया में भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहा था। 31 अगस्त 2025 को ढाका के वेस्टर्न होटल के रूम नंबर 808 में जैक्सन का शव मिला। स्थानीय पुलिस ने इसे संभावित जहर का मामला बताया, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स ने रेडियो एक्टिव आइसोटेप्स के निशाने को मिलने की बात कही। यह विवरण रूसी खुफिया एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पोलोनियम जहर का याद दिलाता है, जो 2006 में रूसी जासूस एलेक्जेंडर की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। होटल स्टाफ ने 3 दिनों तक कमरे का दरवाजा बंद देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। अमेरिकी दूतावास ने तुरंत मौके पर कब्जा कर लिया, शव को पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और सभी सामान जब्त कर लिए। अमेरिकी अधिकारियों ने जैक्सन को मिलिट्री से असंबद्ध बताया, जो सवालों का घेरा और गहरा हो गया। वहीं तियानजिन में एससीओ सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पीएम मोदी को अपनी पर्सनल आर्म्ड लियोमजीन यानी ऑरएस सेनाट में सवार होने का अनुरोध किया। दोनों नेता करीब 45 मिनट तक कार के अंदर रहे, जहां पुतिन ने कथित तौर पर साजिश का पूरा विवरण समझा दिया होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सम्मेलन हॉल में भी जासूसी की आशंका थी। मैथ्रुभूमि इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन की यह चेतावनी और लिमोजीन में यात्रा की साजिश का विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और एसवीआर का रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग ने ढाका में काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें जैक्सन को निष्क्रिय कर दिया गया। यह साजिश क्यों रची गई? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव मुख्य कारण है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने कई देशों से दूरी बना ली है, खासकर भारत, रूस, चीन गठबंधन से। पीएम मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति, जो अमेरिकी दबाव में नहीं झुकती, वॉशिंगटन के लिए खतरा बन गई है। टीएफआई पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि सीआईए ने कूटनीति का असफल होने पर हिंसक रास्ता अपनाया। ढाका को केंद्र बनाने के कारण बांग्लादेश में अमेरिकी प्रभाव था, जहां जैक्सन सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिकी नौसेना बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश की खाड़ी में चीन को काउंटर करने के लिए था। लेकिन भारत के पड़ोसी होने के नाते यह स्थान पीएम मोदी पर हमले के लिए आदर्श था।
इस घटना के बाद पीएम मोदी के रिएक्शन ने भी सवाल खड़े किए। 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमिकॉन समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, मैं कल रात चीन और जापान के दौरा से वापस आया हूं। क्या आप ताली इसलिए बजा रहे हैं कि मैं वहां गया या फिर इसलिए कि मैं वापस आ गया? दर्शकों की हंसी के बीच यह टिप्पणी एक कोडेड मैसेज की तरह लगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और कई यूजर्स इसे खतरे की ओर इशारा बताया। एक्स पर एक प्रोटेक्टर IM जैसे हैंडल्स ने इस वीडियो को शेयर किया, जहां हजारों की संख्या में व्यूज मिले। इस पूरे घटनाक्रम पर वर्ल्ड रिएक्शंस भी दिलचस्प रही। रूसी मीडिया ने भारत रूस साझेदारी की सराहना की, जबकि अमेरिकी मुख्यधारा मीडिया ने जैक्सन को मौत को न्यूनतम कवरेज किया। एक मुख्य अखबार द सिटीजन ने लिखा कि यह घटना लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में रहस्यमयी मौत की याद दिलाती है, जहां भी विदेशी साजिशों के आरोप लगे थे। यह साजिश विफल होने से भारत की खुफिया क्षमता का लोहा मनवा दिया। रॉ और SBR की साझेदारी, जो ब्रिक्स और SCO के मंचों पर मजबूत हुई, ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अकेला नहीं है। पुतिन की व्यक्तिगत हस्तक्षेप ने दोनों देशों के बीच विश्वास को नई ऊंचाई दी है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि इस साजिश का क्या अंत है? एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि वर्ल्ड शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा में भारत जैसे देश उभरते हुए देशों में सबसे आगे खड़ा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और मजबूत नेतृत्व ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। 2014 से अब तक मोदी पर कई साजिशें नाकाम हो चुकी है। 2004 में लश्कर-ए-तैयबा का इशरत जहां, मॉड्यूल 2022 में पंजाब सिक्योरिटी लैप्स और हाल ही में मुंबई पुलिस की मिली धमकियां। लेकिन हर बार भारत की सुरक्षा व्यवस्था ने कमाल करके दिखाया है। NIA और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की सतर्कता सराहनीय है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी सवाल उठाए। भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियां अनिश्चित है। यह एक साजिश वास्तव में CIA से जुड़ी थी। अमेरिकी सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन ढाका में जैक्सन की मौत पर चुप्पी संदेहास्पद है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि यह बांग्लादेश स्टाइल अस्थिरता फैलाने की कोशिश थी, जो भारत को कमजोर कर देती। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन विदेश मंत्रालय ने SCO सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने हाल ही में मन की बात में कहा, भारत अब मजबूत है और कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यह बयान इस घटना के संदर्भ में और भी प्रासंगिक लगता है। अंत में यह घटना हमें याद दिलाती है कि कूटनीति के साथ साथ सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। भारत रूस गठबंधन ने न केवल साजिश विफल की, बल्कि दुनिया को संदेश दिया कि नया भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। जैक्सन की मौत एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पीएम मोदी अब सुरक्षित है और भारत आगे बढ़ रहा है। क्या आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन नए भारत अब किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या फिर दुनिया का कोई और पावरफुल देश। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो?